हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सिंह सोलंकी न्यूक्लियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। क्लास 11 के मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि आपने क्लास 10 के अंदर कुछ इस टाइप की टर्म्स पढ़ी होगी। इसमें लिख लिया यहाँ पर -2 लिख लिया या -4 लिख लिया, ठीक है ना। इस टाइप के फैक्टर्स अगर हमारे पास क्लास 10 के अंदर आते थे तो हम इसे इमेजिनरी नंबर बोलकर छोड़ देते हैं। वहाँ पर कोई इसका केस नहीं लेते थे, क्या बोलते थे, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर क्या बेटा, इन्हीं इमेजिनरी नंबर के ऊपर एक नया चैप्टर बना गया है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत डिटेल में चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिटेल में जाता है चैप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप के नंबर को सॉल्व करने के लिए जो तरीका यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, तो जब भी आपको इस टाइप का नंबर आता है उसको हमने एक फॉर्म के द्वारा इंडिकेट कर दिया। उसको क्या करा, एक फॉर्म के द्वारा इंडिकेट कर दिया। अब इंडिकेट करने के बाद हमने उसमें अलग अलग फैक्टर्स लिए, उन फैक्टर्स की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए कैसे उसको नंबर को इंडिकेट किया और किस टाइप से उसका यूज करते हैं वो हम पहले समझते हैं। ये इस टाइप के जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पहली बात तो क्या है, क्लास 10 तक आपने ये पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज अगर नेगेटिव में आती है, मतलब कैसे, अभी मैंने लिखा था, जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर मैंने -3 लिख लिया तो हम वहाँ लिखते थे इट नॉट पॉसिबल। पर यहाँ क्लास 11 के बाद के जब आप पढ़ोगे तो आप यहाँ लिखोगे इट इज़ पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल है तो हमें इस पॉसिबल बनाना पड़ेगा। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास इस टाइप का कोई नंबर आता है तो इसको हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे आयोटा के द्वारा। क्या लिखेंगे, आयोटा के द्वारा। तो आयोटा को कैसे लिखेंगे उसके पहले मैं बताता हूँ कि आयोटा क्या होता है कि हमने इस टाइप से एक नंबर लिया आयोटा, मतलब -1। इस टाइप से जब भी आपको अंडर रूट के अंदर कोई चीज लिखता है, मतलब उसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए कि अंडर रूट ऑफ -1 लिख लें। तो अंडर रूट ऑफ -1 जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस हमने क्या मान लिया, आयोटा। इसको क्या बोलेंगे, आयोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस आया तो हम लिखेंगे आयोटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर आ गया था, अभी मैंने लिखा था -3। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे लिखने का तरीका क्या बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू 3। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसे दोनों टर्म्स में अलग लिखूँ, -1 इंटू ये अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा आपस में तो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएंगे। तो ये जो टर्म होगी बेटा इसे मैं लिखूँगा क्या, आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। इस टाइप से हमें आयोटा का यूज़ करना, और जो नंबर डिफाइन नहीं था उसे भी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पर इस आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आयोटा के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आयोटा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी टर्म्स हमारे पास नेगेटिव में आएगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, -1 अगर के टर्म में उसे बनाएंगे और -1 को हम क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि i इक्वल टू -1 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगर स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 2 इक्वल टू -1, सॉरी इसे हम ऐसे लिख लेते हैं इस टाइप से, -1 अंडर रूट के अंदर, और इसका क्या लेंगे हमने, स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर जो बेटा वो कितना हुआ, ये रूट से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -1, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। तो आयोटा कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। इस टाइप से मैं और करता हूँ, अगर मैं इसका क्यूब कर लेता हूँ, मतलब मैं इनका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, उसे मैं क्या लिखता हूँ, उसे मैं लिखता हूँ माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या लिखूँ मैं, माइनस ऑफ आयोटा। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है और उसमें मैंने आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आयोटा की पावर 4 मेरे पास आता है तो आयोटा की पावर 4 को मैं लिखूंगा क्या, -1 की पावर, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर के लिए हमें पता है कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो ये जो 4 वैल्यूज मैंने आपको बताई, इन चारों वैल्यूज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अपन फिर लिख लेते हैं फाइनली, आयोटा कितना होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस ऑफ आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है आपके पास
प्लस का 1। इस टाइप से आपको ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये काम में आने वाली है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है रियल प्लस इमेजिनरी, मतलब दो सेक्शंस को मिलाकर जो इक्वेशंस बनती है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इंडिकेशन ऑफ, ये ऐसे लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जनरली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखूंगा z के द्वारा, इसके द्वारा z के द्वारा, ठीक है ना। तो z इक्वल टू लिखूंगा a प्लस आयोटा b, ये क्या आ गया आयोटा b, और a और b क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर से हमारे पास, ठीक है ना, a और b कोई भी दो नंबर से। तो यहाँ पर दो चीज लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो a है उसे मैं बोलूंगा रियल नंबर, ये रियल पार्ट बोल देता हूँ, प्लस यहाँ पर आयोटा का जो मल्टीप्लाई है वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो उसमें क्या लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो सम होता है वो कहलाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इंडिकेशन करने का तरीका a प्लस आयोटा b, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, जैसे ये लिखा, तो इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार ध्यान रखना, रियल नंबर को मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो रियल नंबर यहाँ आ गया, मतलब x प्लस आयोटा वाई। तो इस टाइप से अपने पास यहाँ पर कोई लाइन बना लेते हैं, अपन यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस टाइप से। तो यहाँ पर बेटा इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये मैंने इतना पार्ट लिया, कितना, ये x कंसिडर कर लिया और ये मैंने y कंसिडर कर लिया y, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन आई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपके पास कितना x, y हो गया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y, ये 0 हो गया और ये पॉइंट मैंने p मान लिया। तो OP मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो ये वेक्टरली ऐड कर रहा हूं मैं, क्या वेक्टरली, ये बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, दोनों क्या हो जाए ऐड हो जाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में। क्लास 11 में वेक्टर में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा के मल्टीप्लाई में जो टर्म आएगा वो इमेजिनरी वाला पार्ट कहलाएगा हमारे पास, और रियल पार्ट क्या कहलाएगा, जिसमें आयोटा नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपसे दे रखा है x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा, उसने बोला राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो रियल कितना हो जाएगा बेटा, जो रियल पार्ट हो जाएगा आपके पास वो ये रियल नंबर हो जाएगा 3, और आपसे पूछा जाए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर आप क्या लिखेंगे 7, या इमेजिनरी पार्ट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 7। आयोटा का मल्टीप्लाई वाला जो कोफिशिएंट आएगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा इमेजिनरी। तो रियल क्या होगा, इमेजिनरी क्या होगा, इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करते हैं आना चाहिए। तो ये बात क्लियर है आपको कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस पे कुछ और क्वेश्चंस भी आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल लेकर। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने मान लिया बेटा क्या कि कोई इक्वेशन लिखी z इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा लिख लिया। अब 2 प्लस 7 आयोटा तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इस टाइप से, जो रियल पार्ट होगा वो x एक्सिस पे आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो कहाँ आएगा y एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 2 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 7, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लिया इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा बेटा कितना आ जाएगा 2, 7। इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप, सॉरी इसे मैं ऐसे यहाँ मिला देता हूँ, ये वो पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं OP इक्वल टू z इक्वल टू कितना जाएगा 2 प्लस रियल पार्ट कितना है, ये रियल पार्ट कहलाएगा, ठीक है ना, रियल पार्ट। और इमेजिनरी में आपको आयोटा लगा के लिखना पड़ेगा, तो ये क्या लगा इमेजिनरी पार्ट,
इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करोगे तो 2 + 7 आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आपको नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा कि एक्स अगर नेगेटिव में आ रहा तो आपको इस साइड जाना पड़ेगा, वाई नेगेटिव आ रहा तो आपको इस साइड जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर कोई सिचुएशंस आती है तो आपको ऐसे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। वेट अ मिनट, तो हेडिंग डाल लीजिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अलजेब्रा में क्या जाएगा बेटा, सारी टर्म्स आ जाएगी। एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। तो एडिशन में बात करते हैं, ठीक है ना। पहली चीज क्या देखेंगे, एडिशन। एडिशन में आपको डायरेक्टली ऐड करना है। डायरेक्टली मतलब क्या, रियल को रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या ले लिया, एक Z1 ले लिया, Z1 का मतलब A1 प्लस आयोटा ऑफ B1, ठीक है ना। और एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z2, तो उसको मैंने मान लिया A2 प्लस आयोटा ऑफ B2 मान लिया। मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना। तो क्या लिखूंगा, नेट आएगा उसको लिखा Z और ये लिखा मैंने Z1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस Z2, ठीक है। तो Z1 कितना बेटा, A1 प्लस आयोटा ऑफ B1, Z2 कितना है, A2 प्लस आयोटा ऑफ B2। क्या ये आपके पास रियल पार्ट A1, हाँ ये रियल पार्ट है। क्या आपके पास A2 भी रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो रियल को रियल में ऐड कर देना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 और यहाँ पे कितना आयोटा कॉमन, ये हो जाएगा बेटा B1 प्लस B2। तो इस टाइप से आपको डायरेक्टली Z आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, ठीक है। क्या ये वीडियो के अंदर आ रहा है, कैमरे के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Z इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। तो इस टाइप से हमारे पास कोई भी नंबर आता था उसका ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा Z1 3 प्लस 7 आयोटा और Z2 आपने मान लिया कितना 1 माइनस आयोटा मान लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैंने 1 माइनस आयोटा फाइंड एडिशन करना है। तो ऐड करने के लिए कितना आ जाएगा, Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। Z1 कितना रहेगा हमारे पास 3 प्लस 7 आयोटा और Z2 कितना आ गया बेटा 1 माइनस आयोटा। देखो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 7 आयोटा और माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 6 आयोटा। तो इस टाइप से आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, नेट आ गया, ठीक है ना। तो एडिशन में क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसको ऐड करना है, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, सब्ट्रैक्शन को हम 10 साइड में देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो सब्ट्रैक्शंस करने का तरीका भी वो भी होगा सिमिलरली, रियल को रियल में सब्ट्रैक्ट करना, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, ये सेकंड अलजेब्रा में क्या है, सब्ट्रैक्शन। मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करा Z1 A प्लस आयोटा B1 और Z2 आपने मान लिया B1 A2 प्लस आयोटा B2। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब Z आ गया तो Z कितना रहेगा Z1 माइनस Z2। तो Z1 कितना हो गया A1 प्लस आयोटा ऑफ B1 और ये कितना आ गया A2 प्लस आयोटा ऑफ B2। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा ऑफ B2। अब आपके पास ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब A1 माइनस A2 और यहाँ पर दोनों में से माइनस ओनली आयोटा कॉमन निकालूंगा, प्लस कर दिया मैंने और यहाँ पर B1 माइनस B2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस का है तो मैंने प्लस आई लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सब्ट्रैक्शन का तरीका हो गया कि रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में आप यही ले सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या जाएगा बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो कितना आ जाएगा, z इक्वल टू z1 माइनस z2, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, 7 में से 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक। जैसे आप नोट करिए दोनों आइडेंटिटीज को, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिए जाएंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसिडर कर लिया। पहला क्या, z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, और सेकेंड लिख लिया z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वो ऐसा नहीं होगा कि रियल का मल्टीप्लाई आप रियल में कर रहे हैं, इमेजिनरी का इमेजिनरी इक्वल है, ये नहीं होगा। आपस में रियल का इमेजिनरी में भी होगा और रियल में भी होगा, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो गया z1 डॉट z2, ठीक है ना। यहाँ पर आपका z1 डॉट z2 हो गया, तो z1 कितना देर का हमारे पास a1 प्लस आयोटा b1 इंटू ये कितना हो जाएगा a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये रियल नंबर है, इस रियल नंबर का बेटा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ठीक है। इन दोनों नंबर्स में आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। वैसे ही इमेजिनरी का इसमें भी होगा, इस इमेजिनरी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो b1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास टर्म, ये हमारे पास a1 का मल्टीप्लाई a2 में करूँगा, दिस इज a1 a2, a1 का इसमें करूँगा तो a1, इसको हम आयोटा पहले लिख लेते हैं, आयोटा a1 b2, b1 का इसमें करूँगा तो आयोटा फर्स्ट में लिख लिया, ये b1 a2, और b1 का b2 में करूँगा तो आयोटा का आयोटा में होगा, आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई मतलब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मैंने लिखा कितना आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया b1 b2, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही है कितना होता है, आयोटा स्क्वायर -1, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a1 a2, और यहाँ पर इन दोनों से आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2, यहाँ से लिख लीजिए a2 b1, ये कितना हो जाएगा -1, तो माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ से कितना हो जाएगा b1 b2। तो इस टाइप से आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया z1 डॉट z2, क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ले लिया। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल से देख लेते हैं अपन, ठीक है। सपोज एग्जांपल में मैंने ले लिया, यहाँ पर z1 मैंने कंसिडर कर लिया क्या 3 + 2 आयोटा ले लिया, ठीक है ना, और z2 हमने मान लिया कि 1 + 3 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से ले लिए, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा बेटा, z1 डॉट z2। आप इस फॉर्मूले को अगर रिवाइज लर्न कर लेते तो भी चलेगा, या फिर आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है ना। तो रियल का रियल में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए पहले लिख लेते हैं 3 + 2 आयोटा, और यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई में डॉट लगा दिया, ये कितना आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। तो देखिए यहाँ रियल 3 का 1 में करूँगा तो 3 आ जाएगा, 3 का 3 में करूँगा तो 9 आयोटा आ जाएगा, 2 का इसमें करूँगा 1 में तो 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 का 3 में करूँगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है माइनस होता है, ठीक है। माइनस का 6 हो गया, तो 3 - 6 मतलब माइनस का 3, और 9 और 2 11 आयोटा। उस साइड से हमारे पास आंसर कितना आ गया, दोनों का प्रोडक्ट z1 डॉट z2 आ गया, माइनस का 3 + 11 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन वाली जो कंडीशन लगाई है, इसकी कुछ आइडेंटिटी भी होती है। आइडेंटिटी जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की भी होती है। कौन कौन सी आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और एक होता है आपके पास क्लोजर लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो इन चीज़ों को ये फॉलो करते हैं या नहीं करते इसके बारे में, तो अभी मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसकी आइडेंटिटी भी बता देता हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।
देखिए अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में बेटा। तो इसकी जो आइडेंटिटीज आएगी, पहले अगर मैं आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे क्लोजर लॉ, सबसे पहला आएगा क्या, क्लोजर लॉ। किन किन लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने प्रोडक्ट किया है और जो नया कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है वो भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो क्लोजर लॉ को दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है ना। देखिए लिख लेते हैं पहले इसका कंडीशंस। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए, उनका अगर प्रोडक्ट करा तो वही क्या है, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें और भी नीचे हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, हाँ ठीक है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। जो लिख लीजिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ Z1 and Z2 is a complex number for all, sorry इसे लिख लेते हैं, is a complex number for all complex number Z1 and Z2। यहाँ पर एक मिस्टेक करिए, द प्रोडक्ट ऑफ Z1 into Z2 आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी Z1 और Z2 कोई भी दोनों हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें नॉर्मली आप इतना ही याद रखें ये चीज स्टेटमेंट कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो तीसरी चीज आपको मिलेगी वो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अगर वो मिलता है तो क्या कहलाएगा, आपको क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कौन सा, Z1 हमने लिया था 3+2 आयोटा और Z2 मैंने कंसिडर करा था कितना, 1+3 आयोटा। इन दोनों का प्रोडक्ट करा था हमने Z1 डॉट Z2, तो वो आपके पास कितना आया था, -3 + 11 आयोटा। तो आप देखिए यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये हमें चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। कैसे पहचाना, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मतलब ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। जो सेकेंड लॉ वो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ उसकी हम बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ज़्यादा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। मतलब क्या है कि आपने Z1 में Z2 का प्रोडक्ट करा या Z2 में Z1 का करा, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है ना। कैसे, सपोज हमारे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो Z1 एंड Z2। अब इन दोनों नंबर्स का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा Z1 डॉट Z2, या फिर मैं क्या करता हूँ Z2 डॉट Z1 करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ और ये दोनों क्या आ जाए, इक्वलेंट आ जाए, क्या जाए, इक्वल आ जाए, तो उस केस में ये Z1 और Z2 क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ या क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है। कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करेंगे, Z1 का Z2 में प्रोडक्ट करेंगे और Z2 का Z1 में करेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अगर नहीं आते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ।
एग्जाम्पल के तौर पे जो पहले मैंने दोनों पॉइंट्स लिए थे वो दोनों ही हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या एग्जाम्पल लेते हैं। Z1 मैंने मान लिया था कितना 3 + 2 आयोटा, और Z2 हमने मान लिया था कितना यहाँ पर आ गया Z हमारे पास 1 + 3 आयोटा। अगर हमने इसका Z1 Z2 किया था Z1 डॉट Z2 तो वो हमारे पास आया था 3 + 11 आयोटा, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ऐसे ही मैं Z2 और Z1 कर देता हूँ, तो Z2 डॉट Z1 मतलब इसका पहले इसको लिखूँ और फिर इसे लिखूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस ये हो गया 3 आयोटा, और ये हो गया कितना 3 + 2 आयोटा। देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 आयोटा हो जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे तो प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 क्यों बेटा, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 - 6 मतलब माइनस का 3, और 9 और 2 11 आयोटा। आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने निकाला कितना Z2 डॉट Z1। क्या Z1 और Z2 दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या? हाँ जी, Z1 और Z2 भी इतना रहा और ये भी इतना रहा, मतलब ये जो क्वेश्चन है Z1 और Z2 क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सेकंड लॉ हो गया, ठीक है ना। एडिशन में भी आप कर सकते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी में आपको ये बता देता हूँ। एडिशन में क्या था बेटा कि Z1 + Z2 करो, या फिर आपका करो Z2 + Z1 करो। तो एडिशन में भी ये क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। केवल हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ये किसमें, एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन में ये लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि होगा क्या बेटा कि अगर आप Z1 - Z2 कर रहे हैं तो चीज़ अलग आएगी, और Z2 - Z1 करें तो अलग आएगा। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन एडिशन में ये फॉलो करेंगे। दोनों आइडेंटिटी में यही आपको क्लियर कर देता हूँ। एडिशन में Z1 में Z2 को प्लस करो, Z2 में Z1 को, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में कहीं पर भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी कि Z1 में Z2 माइनस करोगे तो अलग आएगा, और Z2 में से Z1 माइनस करोगे तो टर्म अलग आएगी। मतलब सब्ट्रैक्शन में ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ठीक है। कौन सी वाली, कम्यूटेटिव लॉ वाली। देखिए इसके बाद इसकी थर्ड आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ, एसोसिएटिव लॉ। तीसरी आइडेंटिटी है वो हम ले लेते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को डिफाइन करने के लिए मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, Z1, Z2 और Z3, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने लिया Z1, Z2 एंड Z3। अब Z1, Z2, Z3 का मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दो किन्हीं भी नंबर्स को एसोसिएट कर लेते हैं और तीसरे का प्रोडक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने पहले Z1 बाहर रखा और Z2 डॉट Z3 कर लिया, मतलब इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करा और फिर किसका करा, हमने Z1 का करा। अगर ये तो ऐसे लिख लूँ, और फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट कर लिया आपस में, और फिर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसका, Z3 के साथ कर रहा हूँ। तो ये दोनों कंडीशंस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आती है तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंडीशन वही है कि Z2 में Z3 का आप करिए और फिर Z1 का करिए, या फिर Z1 में Z2 का प्रोडक्ट कर लीजिए और फिर Z3 का कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। यहाँ पर Z1 कितना आ जाएगा बेटा, Z1 वही मैंने मान लिया इस टाइप से कि 3 प्लस Z1 हम मान लेते हैं 3 + 2 आयोटा, Z2 मैंने क्या माना था 1 + 3 आयोटा, और Z3 में मान लेता हूँ क्या 1 + आयोटा। Z3 में मैंने 1 + आयोटा ले लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है Z1 Z2 कितना आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास -3 + 11 आयोटा। तो देखिए यहाँ से Z1 डॉट Z2 मेरे पास आया था -3 + 11 आयोटा। इसमें इन दोनों का एसोसिएट कर लिया, ये आया मेरे पास। अब मैं क्या करूँ, Z1 डॉट Z2 और इसमें मल्टीप्लाई करूँ किसका, Z3 का। तो मतलब क्या है इसका कि -3 + 11 आयोटा में मल्टीप्लाई किस करना है, इस Z3 का, मतलब 1 + आयोटा का करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए,
-3 का दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3 आयोटा, ये हो जाएगा कितना 11 आयोटा प्लस का, और ये हो जाएगा -11, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा 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 इसका हो जाएगा। अब -3 -11 कितना आ गया, -14, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो टर्म है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, z1 डॉट z2 और इसमें करा z3 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना बेटा, -14 प्लस 8 आयोटा। ये आपके पास पहली टर्म आ गई है, मतलब ये वाली टर्म मैंने कैलकुलेट कर दी है। राइट हैंड साइड की टर्म है तो वो भी मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या करना, z2 में z3 का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने z2 लिया और z3 लिया, तो देखिए कितना है 1 + 3 आयोटा, 1 + आयोटा, तो ये हो गया 1 + 3 आयोटा और ये हो गया 1 + आयोटा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का 1 में करोगे तो 1, ये हो जाएगा आयोटा, इसका इसमें करोगे तो 3 आयोटा और ये हो जाएगा -3, तो -3 प्लस का 1 -2 हो जाएगा और ये कितना हो गया +4 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई इसमें करना है z1 में, तो लिख लेता हूँ वापस से मैं z2 डॉट z1 सॉरी z3 और मल्टीप्लाई किसका करना मुझे इसमें z1 का, ये z1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो z1 कितना आयोटा 3 + 2 आयोटा है और z इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -2 प्लस का 4 आयोटा। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -4 आयोटा और ये हो जाएगा -4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा -8 आयोटा, सॉरी 8 हो जाएगा क्या आयोटा, इसका अर्थ -1 हो जाएगा। अब -6 -8 मतलब -14 और ये कितना आ गया 12 में से 4 गया था 8 आयोटा। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है बेटा, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो आंसर आया वो और इसका जो आंसर आया वो दोनों इक्वल है, मतलब ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप से इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बता दी और इसका एसोसिएटिव बता दिया, ठीक है ना। अब इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका डिवीजन रूल और डिवीजन की प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, इसी टाइप से आपको मैथ्स के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।